जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। Hello and welcome to Arunachal Mirror. The government has declared 2 days mourn as a mark of respect for the late Lata Mangeshkar, who died in Mumbai on Sunday early morning. The Home Ministry has said that the national flag will be flown half-mast throughout the nation. From 6th to 7th February, that is for 2 days. So here's what the prominent singers of Arunachal Pradesh has to say on the demise of the veteran singer late Lata Mangeshkar. सुबह सुबह जब सुना मुझे तो लगा हमारा एक बदन से कुछ एक चला गया, क्योंकि बचपन से हम लोग उनका गीत को सुन के आया, उन्हें सराहते, उन्हें ही एज एन आर्टिस्ट हम वही हमारा सबसे आइडल थे, हम आइडलाइज करके आया। तो वो हम सब जो भी म्यूज़िक लवर का, जो भी आर्टिस्ट का, वो एक माँ समान थे। वो हम लोग को तो पर्सनली वो कभी नहीं जानते, लेकिन उनका गाना जैसा रेडियो में, टीवी में, एल्बम में सुनते सुनते, फिल्मों में देखते देखते हमें भी बिल्कुल अपना जैसा लगा कि वो हमारा माने एक समाज का एक हिस्सा है, हमारा एक ये म्यूज़िक फील्ड का एक गुरु है। हम लोग ये उनको मान के आज तक मतलब उनको हम आइडलाइज करते हैं। तो उनका ये हमारा साइड से एज एन आर्टिस्ट, मैं पर्सनली और आर्टिस्ट समाज की ओर से, अरुणाचल आर्टिस्ट की ओर से मैं तो ये कॉन्डोलेंस मैसेज मैंने कल फेसबुक में भी लिखा था, आज भी मैं वही सेम को रिपीट करती हूँ। आप ये संसार से जा सकते हैं, बट आपका जो भी काम है, आप जो हमारा बीच में जो म्यूज़िक का थ्रो में ज़िंदा रहा है, वो हमेशा हमारा दिल में रहेगा, हमारा आत्मा में रहेगा, और हम लोग हमेशा याद करेंगे आपको। और हम हमारा इंडियंस लोगों के लिए ये भी हमारा जो लता मंगेशकर फ़ैन क्लब है, इंडियंस जो भी उन्हें प्यार करते हैं, गवर्नमेंट के लिए, उनका परिवार के लिए हम दिल से कॉन्डोलेंस मैसेज देते हैं कि उनका आत्मा बहुत शांति, ये रेस्ट इन पीस इन हेवन अबव, व्हाट आई बिलीव, एंड शी विल ऑलवेज रिन इन आवर हार्ट फॉरएवर एंड एवर। और ये कंक्लूड करते समय मैं भी एक उनका एक गीत था, कौन सा फिल्म का था मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन एक गीत है जो बहुत ही छू जाता है कि वो गीत जैसा ही रहे। मैंने उनका जो अभी जो वो जो गाए थे शायद कितने साल पहले, 20-25 साल पहले गाए थे, लेकिन अभी वो जिस समय वो चला गया, बिल्कुल वो ऐसा ही लग रहा है जैसा उन्होंने गाए थे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचाने। इसी तरह मुझे भी वो मैंने बिल्कुल वो लाइन बिल्कुल अभी फिट बैठता है। और यही है, समाज में हर कोई आगे जाता है, पीछे जाता है, तब भी उनका काम जो है सभी को छू के गया, दिल तक छू के गया, वो बहुत मायने रखता है हमारा हिंदुस्तान के लिए। बहुत ही गर्व और बहुत ही मतलब वन ऑफ द जेम स्टोन, वन ऑफ द एक पाथ फाइंडर थे उन्होंने। तो मैं ये बोल के मैं विराम करती हूँ और जाने से पहले एक लाइन जस्ट गुनगुना देती हूँ उनको श्रद्धांजलि के रूप में। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। वक्त के सितम कम कहीं हंसी नहीं, आज है यहाँ
मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। थैंक यू। लता दीदी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो लता दीदी हमारे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड के, पृथ्वी के स्वर कोकिला है, कोकिला थी और कोकिला ही रहेगा। जो संगीत को जानते हैं, संगीत को मानते हैं, उन सब ने लता दीदी को एक भगवान सरस्वती की माँ के रूप में उसे मानते हैं, पूजते हैं। उनमें से मैं भी एक बहुत बड़ा उसका भक्त हूँ। बचपन से लता दीदी का एक गाना सुन के मैं बड़ी हुई हूँ और उसका गाने का तरीका, हरकत, और कभी कभी ऐसा मुझे यहाँ पे बोला जाता है कि लता दीदी की तरह आपसे मिलते जुलते हैं, पर मैं लता दीदी के तरह नहीं हूँ। मैं अगर उसके जैसे अगर 10% भी अगर गा पाऊंगी तो मैं तो शायद बहुत भाग्यशाली समझूंगी खुद को, क्योंकि लता दीदी की जैसे ना कोई होगा ना कोई है। 100 साल में शायद उसके जैसे बस एक ही आते होंगे, सरस्वती माँ उसे एक बार ही देते होंगे जैसे लता दीदी। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ लता दीदी के बारे में, और उसके श्रद्धांजलि में मैं उसके याद में मैं उसके गाए हुए एक गीत गाना चाहती हूँ। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से परे अगर मिल गए कहीं मेरे आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरे आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। थैंक यू। वैसे तो मैं 90% लता दीदी का ही गाना सुनती हूँ, और बचपन से आज तक मैंने लता जी का ही गाना से सीख के आज तक मुझे अगर कोई मिगुन जदू के नाम से जाना जाता है तो लता दीदी के बदौलत ही जाना जाता है। क्योंकि मैंने सब गाना सुनते हैं, पर लता दीदी का ही गाना 90% में उसी का गाना सुनती हूँ, और मुझे उसका गाना बहुत अच्छा लगता है, सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी सुबह एक चाय कप और लता दीदी का गाना सुनते हैं तो दिन बहुत बढ़िया जाता है और बहुत सुकून मिलता है दिल को, और ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ बहुत। और आज बहुत मैं दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लता दीदी आज हमारे बीच नहीं है, क्योंकि हमारे सुरों की मलिका हमारे बीच नहीं है। बहुत दुख लग रहा है। मैं तो जब उसका ये न्यूज सुना तो मुझे बस आंसू रुका ही नहीं जा रहा है कि मैं खाते समय भी मेरा आंसू निकलता है। जब जहां भी गाना सुनता है तो आंसू निकलते हैं। तो मेरे बच्चों ने भी मुझे पूछा कि मम्मी आप क्यों रो रहे हैं, तो मैंने कहा कि मेरा गुरु माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है उसके याद में मैं रो रही हूँ। तो उसने कहा कि मम्मी जब आप जाएंगे तो क्या दुनिया आपके लिए ऐसा रोएगा क्या? मुझे वो तो पता नहीं, पर मैं बहुत दुख हूँ। मैं सोचती थी अगर मैं सिंगिंग कंपटीशन में कभी मुझे अगर सेलेक्ट किया जाए, मैं अगर गाने का मौका मिले तो मैं लता दीदी की चरण छूना चाहती थी, पर मैं वो भाग्यशाली नहीं हूँ जो उसका चरण छू सके।
पर मेरा एक तमन्ना है और मेरा एक विश्वास है, मैं भी कभी दिन सिंगिंग कंपटीशन में जाऊंगी और उसके याद में बहुत उसके गाने गाऊंगी। मेरा यही तमन्ना है।